हेलो दोस्तों, तो हम अब देखने वाले हैं प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न 10वां, 11वां और 12वां। तो 11वां 12वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से सिर्फ यह एक प्रश्न है जिसमें हमें क्या करना है, प्रूफ चेक करना है कि एक ही तथा आच्छादक है या नहीं। तो हमारे लिए जो दिया है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि ए बराबर मतलब एक समुच्चय है जिसमें रियल संख्याएं हैं लेकिन उसमें 3 शामिल नहीं होगा। मान लीजिए 3 लगा है ना, डैश करके 3, तो जो रियल संख्याओं में 3 शामिल नहीं होगा। इसी तरह से भी एक समुच्चय है, इसमें भी रियल संख्या होंगी, और मतलब रियल संख्या मतलब वास्तविक संख्या होंगी। इसमें सभी प्रकार की संख्या शामिल होती हैं, चाहे आपकी परिमेय दशमलव की हों, जो भी हों, मतलब प्राकृतिक सभी टाइप की। तो इसमें से क्या है, सिर्फ एक बस नहीं है। तो जो फंक्शन दिया गया वो है f(x = x-2/x-3)। ये हमारा एक फंक्शन है। इसके लिए हमें क्या करना है, चेक करना है एक ही तथा आच्छादक है या नहीं। और उसमें क्या है, जो इस तरह से एक फलन है जो परिभाषित है किस तरह से कि जो फलन है वो ए से बी में है, मतलब हमारा ए होगा प्रांत और बी होगा सहप्रांत। ठीक है, और इस पर एक विचार भी करना है कि फलन एक ही है या आच्छादक है, दोनों का चेक करके हम इसको बताएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे एक मतलब कि एक घातीय बहुपद होती है, ठीक है, एक घात वाले जैसे फंक्शन होते हैं, जैसे कि इसमें कोई, ठीक है, एक्स के ऊपर कोई घात नहीं है, तो इस तरह के फंक्शन कैसे होते हैं, हमारे एक ही भी होते हैं ज़्यादातर और आच्छादक भी होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब एक ही होता है तो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया, दिया है हमारा जो दोनों समुच्चय दिए हैं, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक फलन है, ए से बी में है, जो इस प्रकार से बताया है। और फलन है जो ये है f(x = x-2/x-3), ये हमारा फलन है। और ये हमारा जिस प्रकार से है ए से बी में है, और ए जो फलन है मतलब समुच्चय है वो इस प्रकार से है कि रियल संख्या में 3 शामिल नहीं है, और बी समुच्चय है वो उसकी रियल संख्या में मतलब वास्तविक संख्याओं में 1 शामिल नहीं है। तो हम इसके लिए करते हैं एक ही प्रूफ। तो एक ही के लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा जो x1 और x2 हैं वो हमारे कैसे बिलोंग होंगे, ए से और बी से बिलोंग है। ठीक है, तो इस तरह से। और फिर हम क्या करते हैं, x1 = लाते हैं हम x1 = x2 लाते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, रखते हैं f(x1) = होगा f(x2) के। ठीक है, तो f(x1) की वैल्यू हमारी क्या है, f है, जहाँ पे f(x) है वहाँ पे f(x1) लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x1 - 2/x-3। फिर इसी तरह से हो जाएगा x2 - 2/x2-3। तो इस तरह से हमारा सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे 1 और 2 रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे x में वो 1 और 2 लिया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का 3 गुणा करेंगे। 3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 - 2, फिर हो जाएगा प्लस x2 - 3, मतलब कि 3 गुणा होता है ना ऐसे टाइप का। तो ये इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। फिर इसके बाद में इक्वल करके लिखेंगे x2 - 2, और फिर हो जाएगा हमारा प्लस लगा के x1 - 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो -2 -3 दोनों में सेम है, तो ये कट जाएंगे आपस में। फिर यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, x1 + x2 = बचेगा x2 + x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पक्षांतर करने पर हो जाएगा 2x1, यहाँ पे हो जाएंगे 2x2। ठीक है, और यहाँ पे पक्षांतर किया है तो माइनस माइनस भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x2 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x1 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन हो गया, तो -2 कट जाएंगे तो आ जाएगा x1 = x2, दोनों बराबर हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे जो है मतलब यहाँ पे क्या है 2x1, यहाँ पे हमने क्या किया, इनको -2 -3 दोनों थे सेम तो वो काट दिए, और यहाँ पे x1 + x2 लिया है, और इन दोनों का आपस में पक्षांतर करने पर माइनस चिन्ह आ गया, और ये दोनों x1 जुड़ गए, और x2 जुड़ गए, तो 2x2 और 2x1 हो गए, और पक्षांतर करने पर माइनस आया है। ठीक है, और दोनों को हमने -2 काट दिए, तो x1 = x2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे थे, अतः हम कह देंगे कि हमारा फलन जो एक ही है, अतः यह फलन जो f(x) है f एक ही होगा। इसके बाद में देखते हैं आच्छादक। तो आच्छादक में हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई क्वेश्चन आच्छादक होता है तो हम उसके लिए f(x) को y मानते हैं, और फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं। फिर x की वैल्यू को हम f(x) में रखकर y के इक्वल में प्रूफ करते हैं, तब जाके वो हमारा फलन आच्छादक होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले f(x) लेते हैं जो हमारा फलन था, और उसके बराबर में जो वैल्यू थी फलन की थी x - 2/x-3। ठीक है, फिर हम क्या मानेंगे, f(x) को y मान लेते हैं, फिर उसके बराबर में क्या हो जाएगा x - 2/x-3, और फिर इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3y = में आ जाएगा x - 2। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम एक साइड ला के
कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो बाई एक्स ये था, यहाँ पे 3y को हम पक्षांतर कर देंगे उस साइड, यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे हमारे -2 थे, तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे -3y का, तो ये हो जाएगा हमारे मतलब कि 3y - 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से हम y को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x को कॉमन लेते हो जाएगा y - 1 इक्वल्स में आ जाएगा 3y - 2 आ जाएगा। और इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका भी पक्षांतर करेंगे, इसको बटे में ले जाएंगे, ठीक है। इंटू से हमारा पक्षांतर होता है तो बटे में जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा। फिर 3y माइनस हो जाएगा 2 अपन हो जाएगा y - 1। हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे हमने इसका 3 गुणा किया है तो y से इसका गुणा हो गया। इसमें फिर हमने x का पक्षांतर किया, यहाँ पे x का पक्षांतर हो गया। इसके बाद हमने x को कॉमन लिया और y की वैल्यू को नीचे पक्षांतर कर दिया, तो हमारी ये x की वैल्यू निकल आई। हम क्या करते हैं, हम x के मान को f(x) में रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, x के यहाँ लिख रहे हैं x के मान को f(x) में रखने पर, f(x) में रखने पर तो f(x) की वैल्यू हमें पता है x - 2 अपॉन x - 3 है, जो यहाँ पे दी गई है। और फिर इसके बाद में क्या होगा, f(x) की जगह पे हो जाएगा जो हमारी x की वैल्यू है वो आई है 3y - 2 अपॉन y - 1। इसके बाद में जो x की वैल्यू है वो वहाँ पे रखेंगे, तो x की वैल्यू है हमारी 3y - 2 अपॉन y - 1। फिर वहाँ पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये इसमें दिया है -2, फिर इसके बटे में फिर x की वैल्यू है, x की वैल्यू फिर रखेंगे 3y - 2 अपॉन y - 1। फिर इसके बाद में रखेंगे -3 है जो हमारा, वो हम क्या करते हैं कि y - 1 का पूरे में गुणा कर देते हैं, तो इससे क्या हो जाती है हमारा सरलीकरण हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे, ठीक है। ऊपर से लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हम इसका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है क्या 3y - 2। इसके बाद में क्या हो जाएगा -2 है जो उसमें हो जाएगा y - 1 का गुणा, तो हो जाएगा y - 1। इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद में हो जाएगा हमारा 3y - 2 होता है। इसके बाद में फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा -3 y - 1। फिर यहाँ पे -2 और -3 का हम y - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो आगे चली आ रही हमारे मान है, यहाँ पे कर देंगे 3y - 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2y + 2, ठीक है। इसी तरह से नीचे हो जाएगा 3y - 2, माइनस का 3 था उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3y। इसके बाद में हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -2 + 2 कट जाएंगे एक दूसरे से। इसके बाद में बचा 3y - 2y, तो 3y में से 2y हट जाएंगे तो बचेगा सिंगल y, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, माइनस का 3y है, प्लस का 3y है, ठीक है। ये भी आपस में कट गए। और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +3 है, तो अपने बचेगा 1, जो कि लिखते नहीं है तो उसके इक्वल ही माना जाता है। इस तरह से हमारा क्या आ गया, रिजल्ट में y आ गया, ठीक है। तो हम कह देंगे अतः हमारा फलन, अतः यह फलन है जो फलन f(x) एक मतलब आच्छादक भी है, आच्छादक है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा फलन जो है वो क्या है, एक ही तथा आच्छादी है। अतः हमारा फलन जो है, अतः फलन f(x) एक ही आच्छादी होगा, आच्छादी होगा। और हमारे जो 11th और 12th क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कहता है, मान लीजिए कि एक फंक्शन है जो रियल से रियल संख्या में है, और वो क्या है फंक्शन कि हमारा f(x) = होगा x के ऊपर 4 की घात द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन करना है। 4 उत्तर दिए गए हैं, 4 में से कोई एक उत्तर होगा कि फलन हमारा एक ही आच्छादक है, बहु एका का आच्छादक है, एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एक ही हो ना ही आच्छादक है। तो उसका आंसर जो है वो डी है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि कैसे हमारा ये है या नहीं। तो हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फलन है वो है f(x) = x के ऊपर 4 की घात दी गई है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा करना है कि ना तो एक ही है ना ही आच्छादक। तो एक ही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 रखते हैं तो 4 का रिजल्ट आता है 64, क्योंकि रियल संख्या है तो उसमें परिमेय संख्याएँ भी होंगी। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे रखते हैं क्या 8/2, ठीक है। तो इसका भी हमारा होगा 64।
तो क्या होगा, दोनों का रिजल्ट सेम हो गए ना, तो क्या हो सकता है हमारा एक एक ही नहीं होगा, ठीक है। और आच्छादक के लिए देखते हैं, तो हम देखो 1 रखते हैं तो आता है हमारा 1, तो यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो आता है 8, 3 रखते आते हैं तो होता है 27, लेकिन यहाँ पे 4 रखते हैं तो आता है 64। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बीच में रिजल्ट हैं जो कि कभी हमारा रिजल्ट नहीं होंगे, मतलब कि एक्स के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे हम कि आच्छादक भी नहीं है। हमने देखा कि ये क्यों है हमारा, ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। अब हमारा अगला प्रश्न है वो है, मान लीजिए कि f(x) 3x द्वारा परिभाषित फलन R2R है, सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो उत्तर है वो है ए, मतलब एक ही आच्छादक दोनों है। तो एक ही कैसे है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सभी हमारे जो यहाँ पे एक फंक्शन दिया, ठीक है, हमारा जो f(x) इक्वल टू दिया है 3x, ठीक है। तो 3x में क्या होगा हमारा एक ही कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे हम वैसे तो हम लेते हैं क्या, x1 इक्वल टू x2 प्रूव करते हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं कैसे कि हमारा x1 है, मतलब x है, y है, प्रांत सह प्रांत हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 इस तरह से हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोई भी रिजल्ट चाहें तो यहाँ पे हमारी हर एक की इमेज बनेगी। हम 3x में 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह से रिजल्ट होते जाएंगे। तो क्या होंगे, हमारे सभी रिजल्ट इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम संख्या बढ़ाते जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी संख्या यहाँ पे होगी। और इसी तरह से हम देखते हैं आच्छादक कैसे है। तो आच्छादक के लिए हमें अगर 1 चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/3 रख देंगे। यहाँ पे 2 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 2/3 रख देंगे। हमें 3 चाहिए, हम 3/3 रख देंगे। तो आपस में कटते रहेंगे और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न है वो हमारा एक ही और आच्छादक दोनों है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।